हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। तो आइए देखते हैं ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक वर्क डन के बारे में। जैसे आप कोई भी काम करते हो, वर्क डन होता है, ऐसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो अपना काम करती है और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज। अभी देखिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला था वो क्या था, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, तो यहां से हमारे पास W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाई Q, जो सेम हमने यहां पर लिखा है। लेकिन हमें पता है कि जो हमारा Q होता है वो I मल्टीप्लाई T भी होता है। अब ये कहां से आया, अब ये फॉर्मूला याद कीजिए जो इलेक्ट्रिक करंट का होता है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है। इस फॉर्मूले से आपके पास Q की क्या वैल्यू आ जाएगी, IT। क्या इस Q की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर सकते हैं? बिल्कुल हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि साइंस के अंदर हम अलग अलग वैल्यूज पुट करके एक नया फॉर्मूला बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे W का क्या फॉर्मूला हो गया, VIT। ये IT यहां से आया है, तो यहाँ पर हमारे पास W यानी कि वर्क डन यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला हो गया VIT। V मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और T टाइम। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होता है, यानी कि जितनी आपके अंदर एनर्जी है उतना ही तो आप काम कर पाओगे। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो क्या है, VIT, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वर्क डन है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला VIT है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा। लेकिन ओम्स लॉ हमें क्या बताता है, V इज इक्वल्स टू IR, और हमारे पास ये क्या फॉर्मूला है, VIT। तो क्या इस फॉर्मूले में हम V की ये वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो हम अगर यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो हमारे पास VIT है, इसमें अगर V के प्लेस पे हम IR पुट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, IR मल्टीप्लाई IT इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक नया फॉर्मूला हो गया है जो हमारे पास I स्क्वायर RT है। I करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, कोई भी जो एनर्जी होती है उसको जूल में मेजर किया जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं वहां पर हम बहुत ज्यादा करंट यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं, लेकिन जो जूल होती है वो एक बहुत छोटी सी टर्म होती है। तो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब यूज किया जाता है तो जो हमारा वहां पे यूनिट यूज की जाती है वो हमारी किलो वाट आवर होती है। अब ये जो किलो वाट आवर होती है ये क्या होती है, किलो मीन्स होता है 1000। ठीक है, तो जो 1000 वोट है उसी को किलोवाट बोला जाता है। और जब एक घंटे में आप 1 किलोवाट यूज कर रहे हो उसको किलोवाट आवर बोला जाता है। तो जो 1 किलोवाट आवर होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, 1000 वॉट्स फॉर 1 आवर। और 1 आवर में कितना होता है, 3600 सेकेंड्स होती हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स होता है। ये भी क्वेश्चन आया है कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के इक्वल होता है। और ये कैसे आया है, ये यहां से आया है। जो हमारा बिजली का बिल होता है उसमें ये आता है कि आपकी इतनी यूनिट बिजली खर्च हुई है, 200 यूनिट बिजली खर्च हुई है, फिर कितनी भी। और जो एक यूनिट होती है वो एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है। और जो 1 किलोवाट आवर होता है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स होता है, यानी कि जो 1 यूनिट होती है वो इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में अगर हम बात करें तो पावर क्या होती है, पावर का मतलब होता है कि आप कितने समय में कितना काम कर सकते हैं या कितने समय में आपकी कितनी एनर्जी जो है खर्च होगी। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक
पावर होता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, यानी कि कितने टाइम में कितना काम हुआ या फिर कितने टाइम में कितनी एनर्जी खर्च हुई, वही पावर होती है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? P इज टू W अपॉन T। पावर की SI यूनिट क्या होती है? वाट होती है, या फिर उसको जूल पर सेकंड भी बोला जाता है। SI यूनिट आपको याद रखनी है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो देखिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के कई और फॉर्मूलेज भी होते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चंस में करंट और रेजिस्टेंस दिया गया है तो आपके पास पावर का फॉर्मूला होगा P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, और अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया गया है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। अगर आपको V और I दिया गया है तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल्स टू V I। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है। और अब देखिए यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक दी गई है, उसमें क्या है कि इंडिया में जितने भी अप्लायंस बनते हैं, जितने भी डिवाइस बनते हैं, वो सभी के सभी 220 वोल्ट पे काम करते हैं, क्योंकि इंडिया में सप्लाई इतनी ही होती है, इतनी वोल्टेज होती है। और देखिए एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग हायर पावर रेटिंग हैज स्मॉलर रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा पावर का कोई भी डिवाइस होता है उसका रेजिस्टेंस उतना कम होता है। जैसे एक 100 वॉट का बल्ब है और एक 60 वॉट का बल्ब है, तो यहाँ पे ये जो 100 वॉट वाला बल्ब है इसका रेजिस्टेंस कम है इससे। एन अप्लायंस हैविंग हायर पावर ड्रॉज लार्जर करंट। अब देखिए जैसे इन दोनों बल्ब्स को इतनी सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, तो जो 100 वॉट वाला बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस कम है ये ज्यादा करंट फ्लो करेगा या फिर ज्यादा करंट ये लेगा। अब जो 100 वॉट वाला है उसका रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा करंट उसमें से फ्लो हो सकता है इसके कंपैरिजन में। तो ये क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे कि आपको एक ये पावर दे रखी है, ये पावर दे रखी है, दोनों में किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है या फिर किसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको जूल्स हीटिंग लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा पेपर में। जब भी किसी रजिस्टर में से करंट फ्लो होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। किसी भी रजिस्टर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो हीट प्रोड्यूस करने लगता है, वो गर्म हो जाता है, और इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोला जाता है, यानी कि करंट के कारण हीट प्रोड्यूस होना, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। और इस H का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। I मीन्स करंट, R मीन्स रेजिस्टेंस, T मीन्स टाइम होता है। और ये क्वेश्चन आपको ये भी दिया जा सकता है कि अगर करंट को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या हीट पे इफेक्ट पड़ेगा? ऑफ कोर्स हीट पे इफेक्ट पड़ता है। आर को इंक्रीज कर दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए तो हीट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है, ये जो फिनोमिनन होता है, ये हीटर्स में यानी जितनी गर्म होने वाली चीजें होती है, जैसे हीटर होता है, गीजर होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इन सभी के अंदर ये वाला फिनोमिनन यूज किया जाता है। फिर से एक शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पे दी गई है। व्हेन टू बल्ब्स 40 वॉट एंड 100 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज आर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, दो बल्ब हैं, एक 40 वोल्ट का एक 100 वोल्ट का, दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है और 220 वोल्ट की सप्लाई है। तो जो 40 वोल्ट वाला बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा चमकेगा 100 वोल्ट वाले से। क्यों? क्योंकि जब भी सीरीज में डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है तो उनमें से क्या होता है, सेम करंट फ्लो होता है। अब देखिए जो 40 वोल्ट वाला है उसका ज्यादा रेजिस्टेंस है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा वो ग्लो करेगा। और जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो 100 वोल्ट वाला जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा, वो ज्यादा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाएंगे। और यहाँ पर इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो और प्रीवियस वीडियो इलेक्ट्रिसिटी की आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल प्रूव होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।